एक बादशाह का एक बेटा था, उसका नाम शहजादा खुसरो था। ये शहजादा जब बड़ा हुआ तो रातों को अपना लिबास बदलकर एक वजीर को साथ लेकर अपने शहर की सैर को जाया करता था और लोग जो आपस में मिलकर पोशीदा बातें करते वो छुप कर सुनता। कुछ दिनों के बाद शहजादे के बाप का इंतकाल हो गया तो शहजादा खुसरो अपने बाप के तख्त पर बैठा और अपने नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया। बादशाह बनकर भी शहजादे ने अपनी आदत न छोड़ी। वो हर रात को अपना बादशाही लिबास उतारकर फकीरों वाले कपड़े पहन लेता और वजीर को साथ लेकर तमाम शहर में फिरता और देखता कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। इस तरह उसे इस शहर का हाल मालूम होता और लोगों को खबर भी नहीं होती थी कि बादशाह रात को हम लोगों में आता है। एक रोज रात को बादशाह एक गली में गया। उस गली में एक छोटा सा घर था, उसमें मिट्टी का एक चिराग जल रहा था और कुछ औरतें बैठी आपस में बातें कर रही थी। बादशाह घर के बाहर खड़ा हो गया और बातें सुनने लगा। उसे 3 लड़कियों की आवाजें आई जो आपस में बातें कर रही थी। बादशाह कान लगाकर सुनने लगा तो एक लड़की ये कह रही थी, बहन मेरा तो ये जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह खुसरो के नान बाई से हो जाए और मैं वो मजेदार रोटियां खाया करूंगी जो बादशाह के लिए पकती हैं और तुम मुझे देखकर ललचाया करोगी। मंझली बहन बोली, मेरा तो यूं जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए, फिर तो मैं वो अच्छे अच्छे खाने खाया करूंगी जो रोटी से भी ज्यादा मजेदार हैं और तुम देख देख कर तरसा करोगी। छोटी बहन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद थी। वो बोली कि तुम लोग बहुत नादान हो, खाने के लिए बादशाह की नौकरों से शादी करना चाहती हो। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी शादी बादशाह खुसरो से करूं, मलिका बन जाऊं, खुद भी अच्छी तरह रहूं, औरों को भी आराम पहुंचाऊं। बादशाह इन तीनों बहनों की बातें सुनकर खुश हुआ। वजीर साथ में था, उससे कहा कि तुम इस घर को अच्छी तरह पहचान लो, सुबह को मैं तुम्हें भेजूंगा, इन तीनों लड़कियों को मेरे हुजूर में हाजिर करो। वजीर इस घर को खूब अच्छी तरह से देखकर पता याद कर लिया। फिर बादशाह और वजीर दोनों यूं ही चक्कर लगाते और बातें सुनते सुनते अपने घर को चले गए। एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।